और सीधा रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में आज विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के 5वें दौर की जो वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है। आज राज्य की 45 विधानसभा सीटों पर 1,13,73,000 वोटर्स अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि इन उम्मीदवारों की किस्मत आज तय होने वाली है और साथ ही इसके लिए 15,789 बूथ्स भी बनाए गए हैं। आज उत्तर 24 परगना जिले में सबसे ज्यादा 16 सीटें जो हैं उन पर चुनाव हो रहे हैं, जबकि ईस्ट बर्धमान और नादिया जिले की 8 सीटों पर वोटिंग है। इसके अलावा दार्जिलिंग की 5 सीट, कालिम्पोंग की 1 सीट और जलपाईगुड़ी की 7 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने इस चरण में सभी बूथ को संवेदनशील घोषित किया है। सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है और केंद्रीय सुरक्षा बलों की 853 जो कंपनीज हैं वो सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर इन बूथ पर तैनात है ताकि कोई भी अनहोनी, कोई भी घटना सामने ना आए। चौथे चरण में जिस तरह से हिंसात्मक तस्वीर सामने आई उसके चलते कहा जा सकता है और भी ज्यादा सख्ती और भी ज्यादा कड़े इंतजाम 6 जिलों की इन 45 सीटों में मतदान के दौरान किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर बंगाल ब्रेकिंग के जरिए। और 5वें दौर की वोटिंग से पहले पश्चिम बंगाल में एक बार फिर सियासी हिंसा देखने को मिल रही है। इस बार नादिया जिले के राणाघाट उत्तर पूर्व विधानसभा से टीएमसी उम्मीदवार समीर कुमार पोद्दार पर हमला हुआ है। आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी समर्थकों ने उनकी गाड़ी पर बम फेंके। देखिए, मौके की तस्वीर भी आपके सामने है। इसके बाद हालांकि गुस्साए टीएमसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। टीएमसी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। पहले चरण से लेकर 5वें चरण तक का जिक्र करें, हालांकि आज के बाद 3 और चरणों के चुनाव यहां पर होने हैं क्योंकि कुल 8 चरण के चुनाव है। लेकिन इन चरणों में जिस तरह से हिंसात्मक तस्वीर सामने आई है वो ये बता रही है कि किस तरह से पश्चिम बंगाल की सियासत में जब जब चुनाव हुए हैं तब तब हिंसात्मक तस्वीरें यूं ही आती रही है। और चौथे चरण में तो जिस तरह से हिंसा हुई उसके बाद 5वें चरण के लिए ये तैयारी है, लेकिन उससे पहले भी हिंसा से जुड़ी ये खबर। और एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं बंगाल ब्रेकिंग के जरिए। बंगाल चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला सामने आया। क्या ये बड़ा फैसला है आपको बता देते हैं। वोटिंग के लिए 72 घंटे पहले प्रचार बंद करना होगा। शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक की ये रैली यहां पर तय की गई है। सभा पर रोक लगाने की यहां पर तैयारी है क्योंकि बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल में 3 चरण के चुनाव के लिए ये नियम लागू किए गए हैं। 6, 7, 8वें के चरण के लिए ये नियम लागू हो चुके हैं। देश भर से 2 लाख से भी ज्यादा मामले रोजाना सामने आ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव। मरने वालों का आंकड़ा यहां पर बढ़ रहा है, जिसके चलते बंगाल चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन का यह बड़ा अहम फैसला सामने आया है। वोटिंग के 72 घंटे पहले ही अब पार्टियों को अपना प्रचार प्रसार बंद करना होगा। कोरोना के चलते ये अहम फैसला यहां पर लिया गया है। बंगाल चुनाव को लेकर देखिए इलेक्शन कमीशन का क्या ये अहम फैसला है वो आपको बता रहे हैं। हालांकि 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। आज 5वें चरण की वोटिंग यहां पर हो रही है। अब बचा 6, 7, 8वां चरण। इनमें ये नियम अब लागू कर दिए गए हैं क्योंकि 3 चरण अभी और होने बाकी हैं। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के चलते लिया है। और पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में पीएम मोदी आज 2 रैलियों को संबोधित करते नजर आएंगे। आसनसोल, गंगारामपुर में यह चुनावी रैली है। 6ठे दौर की सीटों के लिए वोट मांगते पीएम मोदी नजर आएंगे। लगातार बीजेपी प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। हालांकि टीएमसी की तरफ से भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है, लेकिन बीजेपी जानती है कि इस बार टक्कर जो है और भी ज्यादा है। क्या कुछ रैली का वक्त है वो इस वक्त आपके सामने मौजूद है। आपको बता दें कि 2 जगह आज पीएम मोदी की रैली होनी है। आसनसोल में ये रैली है, वहीं पर 12 बजे ये रैली होगी आसनसोल में। गंगा रामपुर का जिक्र करें तो 2:20 पर पीएम मोदी की ये मेगा रैली यहां पर होने वाली है। 6ठे चरण का जो चुनाव है उसके लिए प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। एक तरफ 5वें चरण की वोटिंग जारी है, दूसरी तरफ 6ठे चरण में भी किसी तरह की कोई कोर कसर बाकी ना रहे। बीजेपी के तमाम दिग्गज, खुद पीएम मोदी लगातार मैदान में मौजूद हैं। और पश्चिम बंगाल में अमित शाह किस तरह से ताल लगातार ठोकते नजर आ रहे हैं। 11 बजे उनकी जो रैली है वो आपको बता देते हैं। पूर्वास्थली में उनकी रैली है। अमित शाह का जिक्र कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री। और 12:25 पर रोड शो करेंगे नकाशीपारा में। वहीं पर 2:25 पे स्वरूप नगर में रैली उनकी है। साथ ही 4:45 में हावड़ा में एक मेगा रोड शो की तस्वीर सामने आएगी। 5:45 में टाउन हॉल हावड़ा में। 6:55 पे संगठन मीटिंग है हावड़ा में। यानी एक पूरी तैयारी है ताकि जो बाकी अब 3 चरण बचे हुए हैं उनमें भी किसी तरह की कोई भी कोर कसर बाकी ना रह जाए। इसके लिए तमाम दिग्गज जो है बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है।
मीटिंग जारी है, बैठकों का दौर जारी है, कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश है, लगातार जनता से वोट मांगे जा रहे हैं और मेगा रोड शो, चुनावी रैली, जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे।